आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। सराफा कारोबारी हत्याकांड का हुआ खुलासा, ड्राइवर ही निकला हत्यारा। जी हां, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना उभरकर सामने आई थी। आज से 7 दिनों पूर्व यह घटना सामने आई, जिसमें पुलिस ने खुलासा करते हुए यह बताया है कि दोनों भाइयों ने ही आपस में मिलकर यह साजिश रची। उसके पश्चात एक अपने अन्य साथी को लिया, उसके पश्चात इस घटना को अंजाम दिया। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर पर। कोरबा पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह बताया कि प्रार्थी नचिकेता राय सोनी निवासी लालूराम कॉलोनी के यहां दिनांक 5/1/2025 की रात्रि अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनके पिता गोपाल राय सोनी की हत्या घर में ही रखी गई क्रेटा कार क्रमांक J1 CC 4455 में मृतक गोपाल राय सोनी की अटैची एवं नचिकेता राय सोनी की मां का मोबाइल लेकर भाग जाने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी अपने मातहतों अधिकारियों, कर्मचारियों तथा FSL कोरबा मोबाइल यूनिट डॉग स्क्वाड सहित मौके पर पहुंचे, जहां पर फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ को घटनास्थल पहुंचने के निर्देश देने के पश्चात घटनास्थल को सुरक्षित किया गया। मृतक के पुत्र नचिकेता राय सोनी की रिपोर्ट दिनांक 5/1/2025 की रात्रि तकरीबन 11:30 बजे बिना नंबरी चौकी CSEB थाना सिविल लाइन रामपुर में शिकायत दर्ज कराई गई कि 5/1/2025 की रात्रि तकरीबन 10 बजे जब वह अपने घर पहुंचा, तब देखा कि घर के समीप खड़ी हुई सफ़ेद रंग की हुंडई क्रेटा क्रमांक J1 CC 4455 गायब है। फिर वह अपने घर का दरवाज़ा, जिसमें बाहर से कुंडली लगी थी, जिसे खोलकर घर के भीतर गया तो देखा कि उसके पिता गोपाल राय सोनी घायल अवस्था में लहूलुहान बेहोश फर्श पर पड़े हैं तथा शरीर से अत्यधिक रक्त का रिसाव हो रहा है, जो कि फर्श पर फैला हुआ है तथा घर का सामान भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इस परिस्थिति, इस सिचुएशन को देखने के पश्चात उन्होंने चिकित्सा हेतु अस्पताल अपने पिता को ले जाना उचित समझा, जहां डॉक्टरों ने जांच उपरांत उनकी मृत्यु होना बताया। प्रार्थी ने यह भी बताया कि जब यह घटना उपरांत गेट खोलकर घर के भीतर गया, तब उसकी 4 पहिया वाहन हुंडई क्रेटा खड़ी ना होने पर गाड़ी कहां है पूछने के लिए अपने ड्राइवर आकाशपुरी गोस्वामी को फोन किया था, जिस पर ड्राइवर ने फोन पर बताया कि चाबी घर में ही जहां रखा जाता है वहीं पर रख दिया गया है। तो वहीं इन तमाम शिकायतों को लेकर सूचना पाकर पुलिस ने भी इस मामले में धारा 103, 1, 307, 309, 4, 332 का व 333 BNS का बिना जारी नंबर अपराध पंजीबद्ध किया, जिस पर थाना सिविल लाइन रामपुर में असल अपराध क्रमांक 12/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दिया गया। बताते चले कि सराफा व्यापारी के चुनौतीपूर्ण अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली, जिसमें कि 300 से भी अधिक CCTV कैमरे के विश्लेषण पुलिस ने किए। पुलिस अधीक्षक के सतत पर्यवेक्षण में तथा पुलिस अधिकारी कर्मचारी वर्ग के कम से कम 80 से भी अधिक पुलिस कर्मियों की अलग अलग 14 टीमें इस कार्य में लगी रहीं। वहीं मृतक का चालक और उसका भाई ही इस जघन्य अपराध का मास्टरमाइंड निकले हैं। 2 सगे भाइयों ने शातिर बदमाश के साथ इस घटना की योजना बनाई थी। आरोपियों के द्वारा ले जाई गई क्रेटा कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया, जो कि बालको क्षेत्र से बरामद किया गया। तो वहीं इसमें 6,25,000 का लूट किया हुआ सोने चांदी का जुमला भी बरामद कर लिया गया। वहीं 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर ली गई है। वहीं पर एक मुख्य आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है, जिसमें अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। SP महोदय ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि उस मुख्य आरोपी जो कि फरार चल रहा है, उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल खबर के विश्लेषण और पूरे विवरण की ओर अगर अग्रसर करें तो बताते चलें कि
शहर के बीचों बीच घटित इस घटना ने पुलिस को भी पूरी तरह से झिंझोर के रख दिया हुआ था। यह घटना जिसमें एक सराफा व्यवसायी की मौत हो जाती है, जो कि पूरे कोरबा जिले का दिल दहला देने वाला एक खबर सामने उभर कर आ रहा था। इसी दौरान पुलिस ने अपनी 14 टीमों को गठित किया तथा अलग अलग टास्क देकर आरोपियों की पतासाजी में लग गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान, रविंद्र कुमार मीना इत्यादि इस टीम के मुख्य व अभिन्न अंग रहे। तो वहीं खोजबीन के दौरान घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से 2 व्यक्तियों की नकाबपोश हालत में देखे जाने की पुष्टि की गई। अलग अलग टीमों के द्वारा शहर के विभिन्न रास्तों के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का विश्लेषण एवं अज्ञात नकाबपोशों की पतासाजी हेतु अलग अलग विवेचना टीमें स्वतः निगरानी व रवाना कर दी गईं। तो वहीं संदेहियों से पूछताछ एवं सूचना तंत्र को भी सक्रिय किया गया। तकनीकी विश्लेषण हेतु एक दक्ष टीम के द्वारा 370 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे के एनालिसिस यानी कि उसके विश्लेषण किए गए एवं संदेहियों से पूछताछ अलग अलग टीमों के द्वारा लगातार की जाती रही। इसी बीच मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुआं भट्टा निवासी मोहन मिंज के हाथ में चोट लगी है, जिसकी कदकाठी चाल ढाल सीसीटीवी के देखे गए संदेहियों में से मिलती जुलती नजर आई। तो वहीं घटनास्थल के निरीक्षण में जिस तरह मौके पर रक्त रिसाव हुआ था और घटना से हुंडई क्रेटा कार में रक्त के धब्बे पाए गए थे, उससे संदेही मोहन सिंह पर युक्तियुक्त संदेह होने पर हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई, किंतु वह अपने घटनास्थल पर उपस्थिति से इनकार करता रहा। मोहन मिंज के बाएं हाथ के मध्य उंगली में लगी चोट के विषय में उसने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया कि टाइल्स काटते वक्त धोखे से कट गया, परंतु पुलिस ने यह जब पूछा कि कब कहां टाइल्स से कटा, तब वह पूरी बात बताने में असमर्थ लगा। लगातार पूछताछ एवं बयानों की तस्दीक के पश्चात अंततः घटना में अपनी संलिप्तता उसने बता ही दी। खुलासा करते हुए आरोपी मोहन मिंज ने बताया कि उसके मोहल्ले कुआं भट्टा का ही निवासी सूरजपुरी गोस्वामी, जो पहले गोपाल राय सोनी का वाहन चलाया करता था, परिचित का है। एक दिन बोला कि प्लान करके गोपाल राय सोनी के यहाँ चोरी करते हैं और अभी गोपाल राय सोनी के यहाँ उसी का भाई आकाश एक ड्राइवर है जो कि चालक का कार्य करता है, वह भी हमारी मदद करेगा। अगर सेठ के दुकान की चाबी मिल जाए तो हम लोगों को खूब सारा सोना चांदी रुपए पैसे मिल जाएंगे। किंतु दुकान की चाबी सेठ अपनी अटैची में लेकर चलता था। लगभग 1 महीने पहले सूरज ने अपने भाई आकाश से भी मिलवाया और आकाश बोला कि सेठ जी अकेले घर में रहेंगे और नचिकेता भैया बाहर चले जाएंगे, तब हम इस घटना को अंजाम देंगे। ये नचिकेता मृतक के पुत्र हैं। इस तरह के आरोपी के द्वारा पुलिस को पूरी जानकारी दी गई और उसके पश्चात योजनाबद्ध तरीके से मामले को अंजाम दिया गया, इसको भी बताया गया। तदुपरांत मोहन मिंज के बताए अनुसार पुलिस ने घेराबंदी कर मुखबिर की सूचना के आधार पर आकाश गिरी गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। आप देख पा रहे हैं कैमरे में जो 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं, वह पहला आकाश गिरी गोस्वामी का है, वहीं दूसरा मोहन मिंज आरोपी का है। वहीं एक मुख्य आरोपी जो कि आकाश गिरी गोस्वामी का भाई है, वह अभी फरार चल रहा है। वहीं एसपी ने इस मामले को जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया जाएगा। वहीं फरार आरोपी का नाम सूरजपुरी गोस्वामी बताया जा रहा है, जिसकी पूरी सिरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है। तो वहीं इसका खुलासा करते हुए बिलासपुर रेंज के आईजी भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा में मौजूद रहे। तो वहीं आइए पत्रकारों के सवालों का किस तरह से पुलिस कप्तान कोरबा सिद्धार्थ तिवारी ने जवाब दिया, आइए सुनते हैं। पहले सर ये पहली बार देखा गया जो वर्तमान जो एक दूसरे को बट खेलते हैं।
हटा दीजिए, पहचान तो नहीं करा नहीं तो अब वो कराना भी नहीं है, कराना भी नहीं है, किसी ने पहचाना ही नहीं, वहाँ देखा ही नहीं किसी ने, यानी जिन्होंने देखा उनकी मृत्यु हो गई और किसी ने देखा नहीं। बहुत सनसनीखेज है। मोहन कौन है इसमें? मोहन कौन है भाई? और ये वर्तमान ड्राइवर है उनका, ये वाला वर्तमान ड्राइवर है। इनफैक्ट क्योंकि ये वर्तमान ड्राइवर थे तो जब भी पुलिस जाती थी तो ये बहुत सावधानी से जो भी पुलिस काम करती थी वो सुनते भी थे। और ये हॉस्पिटल भी लेके गए उसको, घटना के बाद आप वहाँ पहुँच गया था। ये हॉस्पिटल लेके गया बेटे, ये हॉस्पिटल लेके गए, आप लोग गए वहाँ पे ना? नहीं ये था ना, मैं जान रहा हूँ ना। क्रिमिनल में ऐसा रो रहा था कि पूछो मत इसको, उल्टी भी कर डाला था। ये उनको अस्पताल भी बेटे के साथ ले गया था। ये क्या है, पिछले कुछ दिनों से कार को कुछ समय न लगे करके उसको ऐसा सीधा बैक करके वहां लगाता था गाड़ी गैरेज में। उस दिन गाड़ी को लेकर बिना लॉक किए भी गया, तो बिना लॉक किए भी गया था उस दिन घर को। इन्होंने प्लानिंग के सर कोई मूवी देखी है, कोई क्राइम सीरियल पूछो ना इन्हीं से। एक मिनट, क्यों ये घटनाक्रम का विचार तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? जोर से बोलो। सूरज तुम्हारा सगा भाई है? ये मूल रूप से रहने वाले कहाँ हैं? काफी गाँव के मुंगेली के हैं। क्यों? मतलब ये सूरज का माइंड था पूरा, उसको मारने की स्थिति क्यों बनी? वो मोहन बताएगा। क्यों उसको मारने की स्थिति क्यों बनी? जोर से बोलो। देख ही गया था तो उसकी वजह से वो सूरज को पहचान लिया, वो देख लिया ना, आमने सामने पड़ गया। उसको वार कौन किया था? आप किए थे या सूरज किया? किसी के हाथ में उंगली, किसी उंगली में चोट है, इसकी उंगली में चोट है। अपने साथ ले जाए, हाथ आपसे किए थे, क्या किए? मोहन सर कौन से मोहल्ले में रहता है? सर मृतक की पत्नी जो है कुछ जानकारी दी थी क्या पुलिस को? वो उनके कमरे में लोग गए भी नहीं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, ब्रेन हेमरेज होगा। कुछ एकदम अंधा था, ये कुछ भी नहीं पता था। मोहन जब अटैची जिसने चाबी रखी हुई थी उसको सोचे कि मारने के बाद में हम लोग जाएंगे चोरी करने, उसको क्यों फेंक दिए? खोल के देखे ना, उसमें था नहीं, चाबी भी नहीं थी। क्या आप लोगों ने टीवी को भी स्क्रैच करके डैमेज करने की कोशिश की टीवी या ढूंढने के बाद? क्योंकि मैंने उसको देखा है टीवी को, चाकू उसको मारा था। ना वो नहीं चाबी से ऐसा स्क्रैच किया, इनको लगा कि ये बैकअप इसमें भी शायद टीवी में रहता होगा, स्मार्ट टीवी। बोल रहे हैं ना तो वैसे बैग में था क्या? अटैची में क्या क्या? कुछ नहीं, खाली था, खाली बोल तो रहे कागज थे। इस घटना के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? आपने क्या कर डाला? कुछ अफसोस हो रहा है? और क्या काम करता है? काम क्या करता है? रेजा मजदूरी। चलिए, अच्छा, उसने क्या लड़ने की कोशिश की? अंजाम दिया। ये सभी जो तथ्य थे, जब घटनास्थल पे पुलिस पहुंची तो उस वक्त इसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, परंतु सतत विवेचना करते हुए, साइंटिफिक एविडेंस की मदद लेते हुए इस मामले के अंदर अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने जो घटना में अपनी संलिप्तता को कबूला है और उनके पास से जो लूटा हुआ मोबाइल था, जो कि मृतक की पत्नी का है, वो रिकवर कर लिया गया है। गाड़ी को पहले ही लाल घाट के पास से रिकवर कर लिया गया था। और एक अन्य आरोपी जो कि गोपाल राय सोनी का जो वर्तमान ड्राइवर है, आकाश पुरी गोस्वामी, उनका बड़ा भाई जो है वो अभी फरार है। उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, उसको जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। इस पूरे मामले के अंदर हमारी पूरी कोरबा पुलिस
सभी अधिकारी, सभी हमारे एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी कोरबा और 80 अधिकारी कर्मचारियों ने इसको लगातार इसमें मेहनत करी और वरिष्ठ अधिकारियों का, चाहे वो हमारे आईजी सर हों, अन्य वरिष्ठ अधिकारी हों, उनका सतत मार्गदर्शन और सहयोग हमको मिलता रहा। इसके लिए हम आरोपियों तक कैसे पहुंचे? मैंने आपको बताया, इसमें लगभग 350 सीसीटीवी कैमरा, फोरेंसिक एविडेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल एविडेंस, इन सबको समाहित करके परत दर परत किस तरह से ये इसकी क्या संलिप्तता है, इस तक हम पहुंचे। सर, आरोपियों ने क्या बताया, कारण क्या, मूल कारण जो उन्होंने ऐसा करा? जो आरोपियों ने बताया, इनका जो मूल कारण है, क्योंकि ये ड्राइवर था, इसको घर के अंदर क्या चल रहा है इसको पता था, तो इन्होंने ये पूरा प्रयास किया कि हम उनकी जो चाबी है दुकान की, उसको ये चोरी करेंगे और चोरी करने के बाद दुकान में जाके सोना चांदी चुरा लेंगे। परंतु क्योंकि अचानक से गोपाल राय सोनी आ गए ड्राइवर के सामने, जो पहला ड्राइवर था सूरजपुरी गोस्वामी, उसको पहचान लिया, इसलिए अपने साथ लाए हथियार से उसने उन पे हमला किया और उनकी मृत्यु कारित करी। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये बताना चाहूँगा कि इस मामले के निकाल के लिए लगभग 12 टीम्स बनाई गई थी, जिसके अंदर हमारे जो साइबर सेल के सभी अधिकारी और कर्मचारी हैं, अन्य थानों के जो हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ विवेचक हैं, उन सबको बुलाया गया और तब इसके अंदर हम इस निष्कर्ष तक पहुंच पाए। एविडेंस के रूप में क्या क्या अभी तक शिनाख्ती होगी और क्या क्या अभी तक मिसिंग है? अभी तक हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस जिसको बोलते हैं, जो कि सबसे पुख्ता सबूत होता है, उसमें जो खून से जो जूते, क्योंकि वो चले तो उसके फुटप्रिंट, उसके जूते का वो प्रिंट फॉरेंसिक टीम ने उसको लिया है, वो जूता भी रिकवर हो गया है। फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम द कार एंड सीन ऑफ क्राइम रिकवर कर लिए गए हैं, गाड़ी रिकवर कर ली गई है, मृतक की धर्मपत्नी का मोबाइल रिकवर कर लिया गया है, घटनास्थल में जो मोहन मिंज द्वारा पहने गए कपड़े हैं रिकवर कर लिए गए हैं, और कहाँ पर वो डीवीआर एंड अटैची को फेंका गया है ये अभी चिन्हित कर लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत गहरा है और शहर का जो पेयजल है वहाँ से सप्लाई होता है, इसलिए गोताखोर के माध्यम से उनको भी रिकवर करने का प्रयास लगातार जारी है। सर, एक सबसे बड़ी बात है सर, उस परिवार में ये तो ऐसे हो गया, क्या पिछले से इसके कुछ इस पीछे से इसका कोई भी तार नहीं जुड़ा हुआ है अभी तक की विवेचना में। चैलेंजिंग रहा है मामला, और क्या कहेंगे मैं बता रहा हूँ एक एक करके। आप कितना चैलेंजिंग रहा है मामला? ऐसी बात देखिए, ये काफी चुनौतीपूर्ण मामला था, क्योंकि अधिकतर मामलों के अंदर मोटिव या जो कारित करने वाला होता है उसकी जानकारी होती है, परंतु एक ऐसा मामला था जिसके अंदर हम विशुद्ध तौर से, मेरे पास कोई सूत्र नहीं था, कोई सुराग नहीं था, और ये एक बेहद सनसनीखेज मामला है। टीपी नगर शहर के सेंटर में है, वहाँ पे अगर घर में आके कोई लोग किसी की हत्या कर देते हैं और उसका सुराग नहीं है, कौन आया, कहाँ से आया, क्यों घटना करी, तो इन सब स्तरों पे हमको विवेचना करनी थी और इसके लिए हम लगातार इसमें लगे रहे और अंततः जो घटना है उसका खुलासा पाया। आप कुछ पूछ रहे थे? कनेक्शन था जो फुटेज आया था, जो बगल में ऑफिस में घुसे, तो उसका इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं, अभी तक हमको इसके अंदर कोई भी उसकी सूचना नहीं मिली। जो इनको बाइक ने छोड़ा है, क्या उन तक बिलिंग पहुंचा, उससे भी बिल्कुल वो लड़के को हमने अपने पास बुलाया, उस लड़के से हमने पूछताछ करी, क्योंकि उस लड़के को कोई भी जानकारी नहीं थी। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी किया, उसका पास्ट एंटेसिडेंट भी देखा, तो हमारी ये मंशा है कि हम किसी भी निर्दोष को किसी भी स्तर पे हम दंडित नहीं करना चाहते, कभी किसी निर्दोष को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम उसको जाने दें। सर, 370 से अधिक सीसीटीवी फुटेज देखा गया, उसके बाद में मुखबिर ने क्या बताया इस मामले में? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमको सीसीटीवी फुटेज साइंटिफिक एविडेंस से लीड मिलता चला गया, तो उसके बाद हमको जैसे पता चला कि ये जो एक आरोपी है शायद उसके हाथ में चोट लग गई,
हो सकता है वो आरोपी बाहर का हो सकता है वो आरोपी शहर का हो। तो हमें पता चला कि कौन ऐसे लोग हैं जिनके चोट लगी हुई है। हमने फिर किया और 370 जो हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए, मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा, जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर हमें जागरूक जनता बनना है तो उसके लिए सिर्फ 3 ही काम करने हैं कोरबा की जनता को। सीसीटीवी लगवाएं और सीसीटीवी लगवाएं। बाकी कोरबा पुलिस आपकी सुरक्षा में सदैव मुस्तैद है और आगे भी रहेगी। ये पूरी टीम उसी के लिए प्रतिबद्ध है। सर लास्ट क्वेश्चन, ये लोग क्या बताए पूछताछ में कि कितने दिन पहले से ये लोग इस की तैयारी कर? अभी तक जो हमको पूछताछ में जो जानकारी मिली है, इन्होंने क्रिसमस के आसपास ये प्लानिंग करी और ये प्लानिंग इसलिए की गई क्योंकि दोनों जो भाई थे जिन्होंने पूरी घटना को प्लान किया, वो ये दोनों उस घर के अंदर उसके अंदर की बात जानते थे। वो जानते थे कि किस तरह कब वो अकेले रहते हैं, कब उनके घर में वो अगर चाबी है तो कहाँ रखते हैं, और उनका प्लानिंग था कि वो उस चाबी को लें और चाबी को लेकर फिर दुकान पहुंचे। मतलब सर आपस में इनकी द्वंद हुई है, कुछ उसमें हाथ वास्ते में दोनों में से एक को लगी है। जो अभी तक हमको पता चला है, मोहन मिंज ने जब वो गोपाल राय सोनी अपने घर के अंदर मंदिर में घुसे तो सूरजपुरी ने उनको धक्का दिया, मोहन मिंज ने उनको पीछे से पकड़ा और सूरज ने तब उनके ऊपर चाकू से प्रहार करने शुरू किए। क्योंकि वो चाकू से जब प्रहार कर रहा था इसलिए वो जो उंगली है वो कटी हुई है। सर अंतिम सवाल, आखिरी सवाल है कि ये जो अपराधी थे कहाँ से पकड़े गए, गिरफ्तार कहाँ से? कोरबा से। सर जो मुख्य आरोपी है सरगना है, वह जो है मुख्य आरोपी, जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों भाइयों ने मिलकर इस घटना को प्लान किया और मोहन मिंज को अपनी इस प्लानिंग के अंदर इंक्लूड किया। एक आरोपी, जैसे कि आईजी सर ने आपको बताया था, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल हमारा एविडेंस है, उसको कैसे हम वहाँ तक पहुँचे, थोड़ा दैट इज समथिंग दैट इज शुड नॉट बी रिवील्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस सिटी।